हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो कल तक अपन लोगों ने होमोमॉर्फिज्म पढ़ ली, उसके कुछ एग्जांपल कर लिए, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लिए। तो कल 4-5 डेफिनेशन पढ़ी थी, उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, होमोमॉर्फिज्म समाकारिता और आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता। आज अपन दो थ्योरम करेंगे। तो उन दो थ्योरम को करने से पहले जो अपन ने अथवा वाला पार्ट छोड़ा था, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने काम आएंगी वो मैं बताती रहूँगी। तो आज अपने को इसमें ये जो थ्योरम है उनमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो सब ग्रुप है, कि कोई एच है वो ग्रुप है, वो जी का सब ग्रुप है, ये प्रूव करना होगा। तो उसके लिए अपने पास से दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है, दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और एक होता है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब आपने सब ग्रुप भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी, और ये टेस्ट भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दूंगी, बाकी अपने को ज्यादा इससे लेना देना है नहीं, ठीक है। तो जितना अपन को थ्योरम में चाहिए होगा उतना अपन कर लेंगे, ठीक है। पहले तो अपन जानेंगे सब ग्रुप होता क्या है। जैसे कोई जी सेट है, ठीक है, जी क्या है, एक सेट है, उसका उप समुच्चय एच है। अगर जी है वो स्टार के सापेक्ष अगर ग्रुप बना रहा है और उसी स्टार के सापेक्ष अगर जी का उपसमुच्चय एच है वो भी ग्रुप बना ले, तो एच जी का क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है, उप समूह हो जाता है। उप ग्रुप भी बोलते हैं, उप समूह भी बोलते हैं, सब ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब ये सब ग्रुप है या नहीं है, उसको देखने के तीन होते हैं वैसे तो। एक तो 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, एक होता है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, एक होता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो अपन अभी अपने को 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट ही काम आएगा, लेकिन मैं दोनों टेस्ट आपको बता दूंगी। उनमें होता कुछ नहीं है। एक में तो ये होता है कि अगर ए और बी अगर एच से आ रहे हैं तो अपन को प्रूव करना होता है कि ए स्टार बी इनवर्स भी एच से आ रहा है। अगर ए और बी एच से आ रहे हैं, उसके बाद अगर ए स्टार बी इनवर्स भी एच से आ जाता है, तो ये 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से एच स्टार क्या हो जाता है, एक सब ग्रुप हो जाता है जी का। और 2 स्टेप में क्या होता है कि ए स्टार बी है वो भी एच से आ रहा है और ए इनवर्स है वो भी एच से आ रहा है, तो ये हो जाता है अपना 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। ये दो टेस्ट होते हैं। अब अपन जब थ्योरम करेंगे ना, तो इस टेस्ट का अपन को पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब अपन थ्योरम पे चलते हैं। तो दो थ्योरम करेंगे आज। पहली थ्योरम है कि यदि ई और ई डैश ग्रुप जी और ग्रुप जी डैश के क्रमशः तत्सम अवयव है तथा एफ जी में जी से जी डैश में समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ई है वो ई डैश है और एफ ए का इनवर्स कर लो या फिर एफ ए करके पूरे का इनवर्स कर लो, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अपन को क्या सिद्ध करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इंग्लिश वाले भी लैंग्वेज पढ़ लें कि ई इफ ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली एंड एफ बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, तो सो दैट दिस। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था करना क्या है, दिया हुआ लिखना है। तो दिया हुआ क्या है कि भाई जी और जी डैश दिया हुआ है, तो अपने को ऑपरेशन इसने दी नहीं है। हो सकता कई बार ये दे देता है, कई बार ये नहीं देता। अगर ये नहीं देता है ऑपरेशन संक्रिया, तो अपन स्टार और ओ मान के चलते हैं, ठीक है। अगर ये दे रहा है कुछ स्टार डॉट कुछ भी दे रहा है, तो वो खुद की उसकी संक्रिया लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को दिया नहीं है, तो अपन मान लेंगे कि जी के साथ स्टार ऑपरेशन है, जी डैश के साथ ओ ऑपरेशन है, दो ग्रुप है। और क्या दिया हुआ है कि जी ग्रुप की तो आइडेंटिटी ई है, आइडेंटिटी तत्समक, और जी डैश ग्रुप की आइडेंटिटी अपना ई डैश है, ठीक है। दो चीज दी हुई है। और तीसरा क्या दिया हुआ है कि एफ है वो जी से डी जी डैश में एक समाकारिता है, एक होमोमॉर्फिज्म है। ये इतनी चीज अपन को दी हुई है। तो सबसे पहले अपन को ये लिखना है, ऐसा का ऐसा लिख के आना है, इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर अपन को क्या लिखना है कि टू प्रूव, प्रूव क्या करना है। तो प्रूव अपने को वैसे तो दिख रहा है कि प्रूव ये करना है कि एफ ई है वो ई डैश आना चाहिए, एफ ए का इनवर्स है वो एफ ए का होल इनवर्स आना चाहिए। ये तो इसकी लिखा हुआ है, लेकिन ये बोलना क्या चाह रहा है ये मैं अब आपको समझा देती हूँ, ठीक है। कि अपन को प्रूव करना क्या है, रियल में प्रूव करना क्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ई है वो जी की आइडेंटिटी है, जी स्टार की तत्समक है, ई डैश है वो जी डैश ओ का तत्समक है, आइडेंटिटी है। एफ है वो जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसका मतलब कि एफ ए स्टार बी है वो एफ ए डॉट एफ ओ एफ बी है, ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज दी हुई है। अब अपन को प्रूव ये करना है कि एफ ई है वो ई डैश है, ठीक है।
और एक क्या प्रूव करना है, एफ ए का इनवर्स है, वो भी एफ ए के होल इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। अब अपन क्या मान लेते हैं, ये तो है अपना जी और ये है जी डैश, ठीक है, और ये अपना एफ डिफाइन है होमोमोर्फिज्म। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये एफ होमोमोर्फिज्म है तो इस जी की जो आइडेंटिटी ई है वो इस ई डैश में ही जाएगी हमेशा। यही तो बोल रहा है कि एफ ई है वो एफ ई डैश होता है ना, ये ई है वो इस एफ ई है, जो एफ है वो ई को ई डैश में भेजता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, तो उसका अगर इनवर्स ए इनवर्स ये है तो ये ए इनवर्स क्या है, इस ए अगर एफ ए में जा रहा है तो इस ए इनवर्स ए को अगर एफ है वो एफ ए में भेज रहा है तो ए इनवर्स को एफ किस में भेजेगा, इस एफ ए का इस जी डैश में जो इनवर्स है ना, एफ ए का मान लिया ये इनवर्स है, इसमें ही भेजेगा ये। तो दो है कि इस ए के लिए इसका आइडेंटिटी है, जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी में जाती है हमेशा। जी के कोई एलिमेंट एक है ए है वो अगर एफ ए में जा रहा है तो ए इनवर्स है वो इस एफ ए के इनवर्स में जाएगा। ये दो बात बोल रहा है, आई बात समझ में कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी में जाती है, ए का इनवर्स अगर एफ ए में जा रहा है तो इस ए इनवर्स है वो इस एफ ए का जो इनवर्स होगा उसमें जाएगा, ठीक है। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया कि दिया हुआ क्या है, उसके बाद अपन ने ये भी लिख देंगे कि प्रूव क्या करना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, प्रूफ लिखना है कि प्रूफ कैसे लिखेंगे। तो प्रूफ लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है ना वो लेते चलो, जो दिख रहा है वो करते चलो, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे, देखो सबसे पहला ही देख लेते हैं अपन। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि ई है वो जी का आइडेंटिटी है। अगर ई जी का आइडेंटिटी है तो अपन क्या जानते हैं कि ए स्टार ई ए आएगा, ई स्टार ए भी ए आएगा, ठीक है। अब इस पे अपन एफ लगा देते हैं होमोमोर्फिज्म, दोनों साइड में एफ ए कर दिया और ये एफ ई स्टार ए कर दिया। ये देखो अपन को दिया हुआ है कि एफ होमोमोर्फिज्म है, तो एफ होमोमोर्फिज्म है तो एफ ए स्टार बी क्या हो जाएगा, एफ ए ओ एफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए ओ एफ ई, एफ ई ओ एफ ए। अब इस लाइन को आप एक बार ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एफ ई को देखो, एफ ई, ये एफ ई ये सब आ किससे रहे हैं, जी डैश से आ रहे हैं। एफ ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको एफ ए से मल्टीप्लाई किया तो अपन को वापस से एफ ए दे दिया। इसका मतलब एफ ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया ना। तत्समक अवयव क्या होता है कि उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, ऑपरेशन करो, वापिस से वही एलिमेंट आ जाए। देखो इसको एफ ए के साथ ऑपरेशन किया, एफ ए आ गया, है ना, ये आइडेंटिटी की हो गई। इसका मतलब एफ ई क्या हो गया, अपना आइडेंटिटी हो गया। और अपन को दिया हुआ क्या है कि जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश है। और अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, वो अद्वितीय होती है, ठीक है। ये अपन लोगों ने पढ़ के आए थे। इसका मतलब एफ ई किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। ऐसा कैसा ही लिखना है, ये कि ये थ्योरी लिखनी है। देखो ये थ्योरी है, पॉज करके आप उतार सकते हो। देखो मैंने ये लिखा है जो मैंने आपको समझाया है 2 लाइन में, वो ये पॉज करके आप उतार भी सकते हो। नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अपन करेंगे सेकंड प्रूफ। देखो बहुत इजी तरीके से मैं आपको प्रूव करवा रही हूँ, रटने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही। देख लो अपने क्या किया है, अपनों को पता है कि जी का आइडेंटिटी ई है, ऑपरेशन लगाया, मतलब आइडेंटिटी की परिभाषा लगाई, होमो एफ लगा दिया, होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है तो ये लगा दिया, और इससे अपन को अपने आप पता चल गया कि एफ ये वो जी डैश का आइडेंटिटी है, और एक अपन को ई डैश दिया हुआ है कि ई डैश है वो भी आइडेंटिटी है। 2 आइडेंटिटी हो नहीं सकते, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। और यही अपन को प्रूव करना था। अब अपन को सेकेंड क्या प्रूव करना है कि एफ ए का इनवर्स है वो एफ ए के होल इनवर्स के बराबर होता है। तो देखो उल्टा करके चलते हैं, देखिए ये एफ लगा दिया, उसकी वजह से अपन क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर इसको एक बार मैं समझाने के लिए मान रहे हैं, अपन को करना नहीं है ये, इसको अपन ने 1 मान लिया, इसको अपन ने 2 मान लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों इनवर्स है, ये अगर ये एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि एफ ए का इनवर्स ये है, यही तो हो ना कि एफ ए है उसका इनवर्स है वो एफ ए इनवर्स है,
और अपन जानते हैं कि एलिमेंट को और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अपन को क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि ये अपन को आइडेंटिटी मिलना है। तो अपन को प्रूव क्या करना है कि एफ ए और एफ ए इनवर्स है, ये आइडेंटिटी देते हैं, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये तो अपन को दिया हुआ है कि ए का इनवर्स है वो ए इनवर्स है। इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार ए इनवर्स अपन को आइडेंटिटी देगा, ए इनवर्स स्टार ए अपन को आइडेंटिटी देगा। फिर से एफ लगा दो, तो ये क्या होगा, एफ ए स्टार ए इनवर्स एफ ई और एफ ए इनवर्स स्टार एफ सॉरी इनवर्स स्टार ए। अपन को दिया हुआ है कि एफ है वो होमोमोर्फिज्म है, तो इसको अलग अलग कर दो, एफ ए डॉट एफ ए इनवर्स और एफ आइडेंटिटी और एफ ए इनवर्स डॉट एफ ए। और अपन को देखो यही प्रूव करना था यहाँ पे। एफ ई क्या है अपना, ई जी डैश का आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ ए को एफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और अगर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए का जो इनवर्स है वो एफ ए इनवर्स है, तभी तो आइडेंटिटी देता है ना। देखो मैंने पहले भी बताया था, ये देखो कि ये प्रूव करना अपन को कैसे भी करके, और अपन को ये ए का इनवर्स ए इनवर्स दिया हुआ था, इससे अपन ने प्रूव कर दिया इस डेफिनेशन से। एक बार फिर से देख लो कि अपन को ये तो पता था कि ए का इनवर्स ए इनवर्स है। अपन जानते हैं कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाते हैं तो आइडेंटिटी मिलती है, ये आइडेंटिटी मिल गई। एफ लगा दिया, होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी अपन को दी हुई है, ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये प्रॉपर्टी लगा दी, देखो वापस से ये बन गया, ये ए एफ ए बन गया, ए इनवर्स एफ ए इनवर्स बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई। मतलब अगर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, अर्थात ये एलिमेंट और इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, तभी तो आइडेंटिटी मिल रहा है। ये अगर एलिमेंट है और इसका इस एलिमेंट का इनवर्स अगर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब ये एफ ए इनवर्स क्या है, इस एलिमेंट का इनवर्स है ना। इसका मतलब एफ ए इनवर्स क्या है, इस एफ ए का इनवर्स है, और यही अपन को प्रूव करना था। हो गई थ्योरम प्रूव। अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो आप प्लीज फिर से देख लेना।